हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके और हमारे इस छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल काइनेटिक एकेडमी में। बेटा कल वीडियो बीच में रुक गई थी। वैद्युत बल रेखाओं के हम गुण करवा रहे थे और पता ही नहीं चला कब मेमोरी फुल दिखा दी। तो उसमें से हम पॉइंट नंबर 4 तक पहुंच गए थे, है ना। पॉइंट नंबर 4 तक जो है, जो लास्ट पॉइंट जो है, जो वीडियो में लास्ट पॉइंट है वो यही है कि पॉइंट नंबर 4 तक हमने कर लिया था। उसमें पॉइंट नंबर 4 क्या था? विपरीत आवेशों के बीच। विपरीत आवेशों के बीच कैसी रहती है वैद्युत बल रेखाएं? ठीक है, वो एक दूसरे को क्या लचकदार डोरी की तरह क्या मुड़ी भी रहती है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 5 की तरफ अब हम आते हैं, ठीक है। वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र। अच्छा बेटा, ये जो है 9वां और 10वां पॉइंट वैसे तुम चाहो तो पहले लिख सकते हो, क्योंकि बाद में भी लिखवाना है। ये लिखते लिखते हम यहाँ तक पहुंच गए थे, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया। फिर भी आप इसे लिख लीजिए। पॉइंट नंबर 9 क्या है? किसी गोलीय चालक में वैद्युत बल रेखाएं अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है, अर्थात जब अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है तो अंदर चार्ज कुछ नहीं रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर 10 पे है, वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है, ठीक। जैसे ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। यहाँ से ये वैद्युत बल रेखा इधर की तरफ जाएगी, माइनस की तरफ जाएगी, ठीक है। हमने बताया था ये आपको, ठीक। जब विपरीत आवेश हो तो वैद्युत बल रेखाएं क्या प्लस क्यू चार्ज से माइनस क्यू चार्ज की तरफ जाती है, ठीक। तो ये इस तरीके से ये स्पर्श रेखाएं जो है ये वैद्युत क्षेत्र की क्या बताती है? दिशा बताती है, ठीक। तो आज जो है ये पॉइंट नंबर 9 और आप 9 और 10 नोट कर लीजिए। इसके बाद हम पॉइंट नंबर 5 पे चलते हैं, ठीक है। वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती है, पॉइंट नंबर 5। चलो ठीक है, मैं यहीं पे लिख देता हूं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं, ठीक है। क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती है, बंद वक्र नहीं बनाती है। देखो कैसे, अभी मान लिया यहाँ पे चाहे ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज। अगर ये इधर से आएगी तो केवल यहीं तक आएगी, ये इधर से आएगी तो ये यहीं तक आएगी, ठीक। ये इधर ही आएगी। तो ये बंद वक्र नहीं बना रही। बंद वक्र कब बनता? जब यहां से घूम के ऐसे आती और फिर इसकी डायरेक्शन ऐसे ना रहकर इसकी डायरेक्शन यदि ऐसे हो जाती, यदि इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाती तो ये क्या एक बंद वक्र बनाती, यहां से ये और यहां से ये बंद वक्र बन जाता, ठीक है। तो ये कंडीशन नहीं रहेगी, ठीक है। बात समझ में आ गई? ये कंडीशन इसमें नहीं रहेगी, बंद वक्र नहीं बनेगा, ठीक। पॉइंट नंबर 5 क्लियर हो गया बेटा। अब पॉइंट नंबर 6 पे आ जाओ। यदि वैद्युत बल रेखाएं समान दूरी पर हो, यदि, अब इसे मिटा सकते हम, यदि वैद्युत बल रेखाएं समान दूरी पर हो तो वहां पे वैद्युत क्षेत्र भी क्या रहता है? समान रहता है, ठीक है बेटा। यदि वैद्युत बल रेखाएं, पॉइंट नंबर 6 है, यदि वैद्युत बल रेखाएं समान दूरी पर हो तो वैद्युत क्षेत्र भी वहां क्या रहेगा? समान। और यदि असमान दूरी पर हो तो वैद्युत क्षेत्र भी असमान रहेगा। जैसे अभी यहां पर है, ये क्या है? बिल्कुल समान दूरी पर है, ठीक। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या रहेगा? समान। अब यहाँ पे क्या है? ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या है? इनके बीच की दूरी क्या है? इनके बीच की दूरी असमान है भाई, यहाँ पे थोड़ी कम है, यहाँ थोड़ी ज़्यादा है।
तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगा, असमान रहेगा। ठीक है बेटा। अब आता है पॉइंट नंबर 7, जहां पर वैद्युत बल रेखाएं पास पास रहेगी, जहां पर वैद्युत बल रेखाएं पास पास रहेगी, वहां वैद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, और जहां दूर रहेंगी वहां वैद्युत क्षेत्र क्या, दुर्बल रहेगा, दुर्बल रहेगा। वहां वैद्युत क्षेत्र, आप देखो जैसे यहां बिल्कुल पास पास रहेगी यदि ये ठीक है, और यदि जहां ये दूर दूर रहेंगी वहां क्या रहेगा, यहां वैद्युत क्षेत्र क्या रहेगा, प्रबल, और यहां पे वैद्युत क्षेत्र क्या रहेगा, दुर्बल रहेगा। 7, ठीक। 8वां पॉइंट, ये बचे हुए में लास्ट पॉइंट है, 9 और 10 आपको लिखवा दिया। ठीक है। 8वां पॉइंट है, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या आवेश के मात्रा के अनुक्रमानुपाती होती है। वैद्युत बल रेखाओं की संख्या अनुक्रमानुपाती आवेश, प्रोपोर्शनल टू चार्ज, आवेश की मात्रा। देखो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, यदि यहाँ पे Q चार्ज है, ठीक, इसके पास कितनी है, 4 बल रेखाएं, 4 वैद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक, यहां से निकल रही है, Q चार्ज से 4 बल रेखाएं निकल रही है। यदि ये यहाँ 2Q चार्ज हो गया तो ये कितनी निकलेगी, 4 दूने 8, 8 वैद्युत बल रेखाएं निकलेगी, यानी कि 4-4 के रेशो में आगे बढ़ती जाएगी। अगर मान लिया कहीं पे 3Q हो तो फिर क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी वैद्युत बल रेखाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये इस तरीके से हो जाएंगे। बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, यानी कि अनुपात समान रहेगा, समान अनुपात में आवेश की मात्रा रहेगी। वैद्युत बल रेखाएं की संख्या, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती रहेगी। ठीक है, तो बेटा ये बचा हुआ जो पार्ट था वो हो गया आपका खत्म। इसे उतार लीजिए जल्दी से। हो गया बेटा? ठीक है, बिल्कुल हो गया होगा। अब हम आगे आते हैं आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, क्या है वैद्युत फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? ये भौतिक राशि। किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, कोई क्षेत्रफल, हम कोई पृष्ठ रखते हैं या क्षेत्रफल रखते हैं, उसमें से कुछ क्या, कुछ वैद्युत क्षेत्र उसके अंदर से गुजरता है। कुछ वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, उसके अंदर से पास होगा। ठीक है, तो जो अंदर से जो वैद्युत क्षेत्र जो पास हो रहा है उसके मेजरमेंट के लिए हमें एक भौतिक राशि की जरूरत पड़ी, जिसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, इसका मतलब क्या है, अर्थात किसी भी वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए पृष्ठ या क्षेत्रफल में से गुजरने वाली, और मेजरमेंट किस हिसाब से करते हैं, जो उसके अंदर से वैद्युत क्षेत्र जो जा रहा है, वैद्युत क्षेत्र मतलब वैद्युत बल रेखाएं। भाई वैद्युत बल रेखाएं क्या है, वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। अब इससे पहले हमने जब
वैद्युत बल रेखाओं के बारे में पढ़ा तो हमने क्या पढ़ा था कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, तो उस वैद्युत क्षेत्र में से गुजरने वाली वैद्युत रेखाओं की संख्या कितनी है उसे क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, यानी कि वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इतनी बात समझ में आई बेटा? ठीक। जैसे अभी यार ये ठीक, ये कोई क्षेत्र है, ये कोई एरिया हमने यहाँ पे रखा है क्षेत्र में। अब ये देखो ये पास हो रहा है वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई? तो लिखिए इसके बारे में। वैद्युत फ्लक्स किसी भी वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए किसी भी वैद्युत क्षेत्र में रखे पृष्ठ या क्षेत्रफल में से गुजरने वाली, ठीक, गुजरने वाली क्या, वैद्युत बल रेखाओं, ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं थे, गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे छाप लो इसे तुरंत। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। फिलहाल इतना लिखो जल्दी से तुरंत, ठीक। और फाई क्या है? फाई एक अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि। नंबर 2, मात्रक। इसका मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, प्रति कूलम, ठीक है, इसका मात्रक। इसका मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। विद्युत फ्लक्स का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। विद्युत फ्लक्स का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक। अब यदि देखो ये यूनिट, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, ये क्या है? एमके सिस्टम, एमके सिस्टम। ये जो सीजीएस सिस्टम में निकालोगे तो न्यूटन का क्या कर दोगे तुम? डाइन हो जाएगा, मीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, कूलम का सीएसयू हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं, देखो हम अधिकतम फ्लक्स कहां पर होगा और न्यूनतम फ्लक्स कहां पे होगा, ठीक। हम करते हैं अधिकतम फ्लक्स की बात करते हैं, मीन्स आई मैक्सिमम, ठीक। अधिकतम फ्लक्स का मतलब क्या है? जहां से अधिक वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही है। देखो अधिक से अधिक वैद्युत बल रेखाएं किस तरीके से गुजरेंगी यार? किसी भी क्षेत्र में से यदि तो अधिक से अधिक वैद्युत बल रेखाएं, अभी मान लो थोड़ी देर के लिए ये, एक मिनट, ये मेरे पास कोई क्षेत्रफल है, ये मेरे पास कोई क्षेत्रफल है। अब इसमें से ये देखो तुम कि अधिक से अधिक बल रेखाएं किस तरीके से गुजरेगी? इस तरीके से गुजरेगी जब मैं इसे, और वैद्युत बल रेखाओं की दिशा में ऐसा क्या है?
ये इधर की साइड वैद्युत बल रेखाओं की दिशा, ठीक है। अगर वैद्युत बल रेखाओं की दिशा इस साइड में है, इस साइड ये जा रही आगे, ठीक, तो मैं इसे किस प्रकार रखूंगी, इसमें से अधिक वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। मैं देखो ऐसे रखूंगा तो हो सकता है कोई रेखा इसके अंदर से जा ही ना, ये भी हो सकता है, ठीक है। अगर मान लिया मैं इसे ऐसे रखता हूँ, अगर मान लिया मैं इसे ऐसे रखता हूँ तो बिल्कुल क्या है, लंबवत, लंबवत ये निकल रहे हैं यहाँ से, ये वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है ना इधर से ऐसे। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसे बिल्कुल क्या वैद्युत क्षेत्र की दिशा के बिल्कुल लंबवत रखता हूँ, बिल्कुल क्या लंबवत रखता हूँ, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के बिल्कुल लंबवत रखता हूँ, तो इसमें से अधिक वैद्युत बल रेखाएं गुजरेगी, गुजरेगी या नहीं भाई। ऐसे मैं रखूंगा तो गुजरेगी अधिकतर, ठीक, ऐसे मैं रखूंगा, ऐसे में रखता हूँ थोड़ा कम गुजरेगी, और ऐसे में रखूंगा तो बिल्कुल ही ना के बराबर। इतनी बात तो मैं समझ में आ गई, ठीक, ओके, समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो अधिकतम फ्लक्स के लिए देखो इसका फार्मूला क्या होता है, फ्लक्स का होता है एरिया वेक्टर इनटू डॉट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो इसे हम कैसे लिखते हैं, फाई इज इक्वल टू, ठीक, ई ए कॉस डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, कॉस थीटा आता है, ठीक, तुम अच्छी तरह जानते हो। अब हम मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे, ठीक, मैक्सिमम के लिए मैं तुमको बताया था अभी क्या स्थिति होती है। फाई मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे, कॉस थीटा में बड़ी वैल्यू क्या है मैक्सिमम के लिए, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। भाई कॉस थीटा मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या रखेंगे, क्या रखना पड़ेगा, मान 1। 1 मान किसका होता है, 1 मान होता है कॉस 0 का, ठीक है। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि थीटा बराबर क्या रखेंगे, अभी हम 0 रखते हैं। यदि हम थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0 किसका मान होता है, कॉस 1 का मान होता है। जब यहाँ पे मान रखेंगे तो कॉस थीटा 0, कॉस 0 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फाई मैक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, केवल ई ए, क्या आ जाएगा, फाई मैक्स इज इक्वल टू ई ए आ जाएगा। फाई मैक्स क्या आ जाएगा, ई ए, फाई मैक्स ये कब है, कॉस थीटा के अधिकतम मान के लिए है, अधिकतम मान के लिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में रखे लंबवत पृष्ठ में से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, अधिकतम होगा, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र में रखे लंबवत, अभी मैंने बताया था बेटा तुम्हें क्या, लंबवत वैद्युत क्षेत्र की दिशा, और ये इस तरीके से लंबवत रखना उसे, तो अधिकतम क्या गुजरेगा, वैद्युत फ्लक्स उसमें से गुजरेगा, ठीक है। अतः लिख लो इसे, फाई मैक्स इज इक्वल टू क्या है, ई ए, हो सकता है यहाँ तो मैं नाम लिखा ही, अब यहाँ पे बेटा ये खुद लिख लेना, ठीक है, कि वैद्युत क्षेत्र में रखे लंबवत पृष्ठ में से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, अधिकतम होगा। अब आते हैं हम किसके लिए, फाई मिनिमम के लिए। फाई मिनिमम के लिए हम कॉस थीटा का मान क्या रखेंगे, फाई मिनिमम के लिए कॉस थीटा का मान यदि हम 0 रखते हैं, और 0 मान किसका होता है, 0 बराबर होता है कॉस 90 का मान, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू क्या, यदि हम 90 रखें, थीटा बराबर यदि हम 90 रखेंगे तो क्या मान आएगा, हमारा मान 0 आ जाएगा। तो फाई मिनिमम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, 0 आ जाएगा। तो इसमें से इसे हम क्या लिखेंगे बेटा, कि वैद्युत क्षेत्र में रखे समांतर पृष्ठ, क्या समांतर पृष्ठ में से गुजरने वाला क्या होगा, देख मैंने समांतर बताया तो था यार तुम्हें, अभी बताया तो था, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, तो इसी के समांतर यदि हम इसे रखेंगे, ये इसका एरिया हमने रख दिया ना, इसके समांतर इसके पैरेलल रख दिया, तो इसमें से यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो सकता है इसमें से कुछ गुजरे, ना के बराबर ही गुजरेगा, ना के बराबर गुजरेगा मतलब 0। बात समझ में आ गई, ठीक है, इसे छाप चलो लिख लिया होगा बेटा आपने। अब एक क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन ये है, हमारे पास कोई क्यूब है, क्या है, क्यूब, घन, ठीक है,
हमारे पास कोई क्या है, घन है। ठीक, घन के कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। ठीक है, प्रत्येक जो रेखा है वो क्या होती है, सारी रेखाएं बराबर होती है, ए पूरी। ठीक है, लिखने की जरूरत है। अब कितने फलक है देखो, 1 2, बात समझ में आ गई। ठीक, 3 4। ठीक है, और देखो ये ऊपर वाला है, अब ये कितना हो जाएगा, 1 2, ये सामने वाला था, अब ये नीचे वाला कितना हो जाएगा, 5, और ये 6, 6 फलक हो गए। ठीक है बेटा, कितने हो गए, 6 फलक हो गए। 1 2 3 4 5 और 6 हो गए। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, ए भुजा वाले घनाकार डिब्बे के प्रत्येक पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान बताओ। वैद्युत फ्लक्स का मान बताओ, वैद्युत फ्लक्स का मान। फाई इज इक्वल टू, अभी आपको बताया था वैद्युत फ्लक्स कितना होता है, ई ए कॉस थीटा। हम पहले फ्लक्स के लिए लिखें, देखो पहला फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, ये। ठीक है, और पहला फ्लक्स क्या है, बिल्कुल ऊपर है, बिल्कुल ऊपर है। तो ऊपर क्या है, देखो एरिया वेक्टर की हमेशा डायरेक्शन कहाँ रहेगी, बिल्कुल उसके लंबवत रहेगी। अभी पहला हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी मेरे पास यदि, हाँ ये मैं, देखो ये घन के आकार की। ठीक है, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, ऊपर वाले की, ये ऊपर वाले की। अब ऊपर वाले के लिए एरिया वेक्टर की बिल्कुल क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, इस पर लंबवत रहेगा। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, इस पे बिल्कुल लंबवत रहेगा। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बिल्कुल ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो कितना का एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में, 90 डिग्री का एंगल। यही इसके लिए रहेगा, फलक 1 के लिए, ये फलक 2 के लिए रहेगा। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल रहेगा, यानी कि ई ए फाई 1 इज इक्वल टू ई ए कॉस 90। कॉस 90 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कॉस 90 का मान 0 तो होता है। ठीक है, अब ऐसे ही फाई 2 इज इक्वल टू ई ए कॉस, ये क्या हो जाएगा, फाई 2 भी कितना हो जाएगा, कॉस 90 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, 0। भाई इसकी भी क्या है कि इसका एरिया वेक्टर ऊपर वाले, ये नीचे वाले के लिए भी तो एरिया वेक्टर इधर को होगा, एरिया वेक्टर किधर को होगा, इधर को होगा। ठीक है, तो यानी कि इससे कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो ये इसका मान भी कितना हो जाएगा, 0। अब आ जाओ फाई 3 पे। फाई 3 कहाँ है बेटा, फाई 3 है ये, देखो फाई 3 की डायरेक्शन, अब ये फाई 3 का फलक ही है, तो यानी कि इधर को है एरिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है, और ये किधर है, इधर है। तो यानी कि 180 का एंगल बनेगा। ठीक है, ई ए कॉस 180। ठीक है, ई ए क्या है, एरिया कितना रहेगा भाई, फलक क्या है, वर्ग के आकार का है, तो ए स्क्वायर, और कॉस 180 का मान -1 होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब आ जाओ फाई 4 पे, आ जाओ तुम। फाई 4 क्या, फाई 4 उस डायरेक्शन में, वहाँ एंगल क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ई ए कॉस 0, कॉस 0 का मान 1 होता है, तो ये ई ए स्क्वायर, भाई ए क्या है, एरिया है, एरिया क्या रहेगा, ये सब जितने भी फलक है वर्ग के आकार के है या नहीं होता। वर्ग का फार्मूला क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, पाई पाई। पांचों फलक क्या है, देखो पांचों फलक भी क्या रहेगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये पांचों फलक क्या है, इस तरीके से, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस तरीके, तो ये भी क्या 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये भी ई ए कॉस 90 बराबर, यानी कि ये भी 0 हो जाएगा, और फाई 6 भी यही बनाएगा, ई ए कॉस 90, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर मिल गया, कोई दिक्कत, उतार लो, छाप लो जल्दी से। समझ में ना आया बेटा,
दोबारा से समझाते हैं। देखो ये क्या है, घन है, घन में कितने 6 फलक होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा इस डायरेक्शन में, ये एक्स अक्ष की डायरेक्शन में रहेगी हमेशा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्स अक्ष की दिशा में रहेगी हमेशा। एरिया वेक्टर फलक के हिसाब से निकलेगा, एरिया वेक्टर फलक के हिसाब से निकलेगा, ठीक है। जैसे ऊपर वाले के लिए बिल्कुल लंबवत जाएगा, जो भी, ये ध्यान रखना, बस लंबवत जाएगा। जितना का एंगल बना रहा है वहाँ पे कोस थीटा की जगह एंगल रख दो, ठीक है, मान रख दो, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसे रोक के देख लेना बेटा, चलो क्वेश्चन तो लिख ही देते हैं फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 2 की यदि हम बात करें, यहीं पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र ई। मैं क्वेश्चन ये ऐसे लिखता हूँ, क्वेश्चन एक बार तो मैं बता देता हूँ। वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र, एक मिनट, क्वेश्चन एक बार आपके सामने पढ़ दिया जाए। ये है बेटा क्वेश्चन, वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र E इज इक्वल टू 2I 4J एंड 7K। क्या है, 2I कैप 4J कैप, कैप पता है ना यूनिट वेक्टर के लिए, डायरेक्शन के लिए होती है बेटा ये कैप, 7K। ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं रखने पर पृष्ठ A, वेक्टर A है ये, पृष्ठ वेक्टर A। भाई एरिया का क्या, एरिया क्या है, सदिश राशि है, ये ध्यान रखना, बराबर 10J कैप से कितना फ्लक्स गुजरेगा, से कितना फ्लक्स गुजरेगा। यानी कि यहाँ हमें क्या पूछा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी हुई है, ठीक है। क्या पूछी हुई है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हाउ मच, ठीक है, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरेगा। तो फार्मूला लगा दीजिए, इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, देखो हमें पहले ही वेक्टर में दे रखा है ई डॉट ए, फार्मूला ये होता है ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ये लिखो, चाहे जहां हमें जब जरूरत पड़ रही है तो ये कॉस थीटा। फिलहाल हमें यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, इससे ज्यादा हमें जरूरत, हमें यहाँ पे और एंगल की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो रख दो, मान रख दो 2I कैप 4J कैप प्लस 7K कैप, ये डॉट ए कितना है 10J कैप, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, जो सेम सेम उनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 10 चौक कितना हो जाएगा 40 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ये आंसर आ गया है, इसे बिल्कुल उतार लीजिए, 100% राइट आंसर, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज कर लिया करो, फिर भी अगर दिक्कत सॉल्व ना हो, प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, ठीक है। उतार लो इसे जल्दी से। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बेटा लिख लो, ये क्वेश्चन क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, क्वेश्चन को लिख लीजिए यार, क्वेश्चन यार बड़ा तो बहुत है। चलो क्वेश्चन है तो पूरे पेज में फिर यही आ जाएगा। एक समान वैद्युत क्षेत्र, देखो हमें ई का मान दिया हुआ है, क्वेश्चन छोड़ो, सुन लो, अच्छा क्वेश्चन सुन लो बेटा, ठीक है। एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई पर विचार कीजिए। ई है 3 × 10⁻³ I कैप और न्यूटन प्रति कूलम पर विचार कीजिए, इस पर विचार कीजिए। चलो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, विचार कीजिए। क्या विचार करना है हमें पता है, इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, एक्स अक्ष की दिशा में रहेगी, ठीक है। ये क्या रहता है बेटा, एक्स अक्ष की दिशा कहाँ से पता चली, क्योंकि यहाँ पे क्या है आई यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन वेक्टर पहले लगा हुआ है, यूनिट वेक्टर ये डायरेक्शन पहले हमें पता है कि एक्स अक्ष की दिशा में इसकी डायरेक्शन, ठीक है।
तो इसमें ये लिखा हुआ है, पहला पार्ट जो दिया हुआ है, पहले पार्ट में क्या ज्ञात करना है, इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग से, इस क्षेत्र का, ठीक है, 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग से उस पार्श्व से जिसका तल वाई जेड के समांतर है, इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा से, भुजा के वर्ग से, भुजा के वर्ग से उस पार्श्व से, उस पार्श्व से जिसका तल, जिसका तल वाई जेड तल के समांतर है, क्या है, समांतर है, ठीक है, समांतर है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमें क्या करना है, फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करना है। और बी पार्ट जो इसका दिया हुआ है, बी पार्ट, इसी वर्ग से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, यानी कि इसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, इसी क्या वर्ग से, इसी वर्ग से, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, इसके तल का अभिलंब एक्स अक्ष के साथ, इसके तल का अभिलंब एक्स अक्ष के साथ कितने का, 60 डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है, बनाता है। क्वेश्चन लिख लीजिए बेटा पहले जल्दी से। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो, E